श्रीनगर कश्मीर में दूसरा दिन। आज तारीख 15 अप्रैल 2025। आज सुबह ट्यूलिप गार्डन के दर्शन करके हम चले अब मुगल गार्डन्स देखने, जो कि डल लेक के सामने हैं। और एक है निशात गार्डन और दूसरा है शालीमार गार्डन। ट्यूलिप गार्डन से निकलने के बाद डल लेक के सामने ही हम ढूंढते ढूंढते निशात गार्डन गए, जो कि सबसे पहले पड़ रहा था ट्यूलिप गार्डन से। ये सारे गार्डन्स डल लेक के किनारे किनारे बने हुए हैं और इनकी दूरियां बहुत कम हैं और आप एक ही दिन में इनको देख सकते हैं। लगभग 3 घंटे ट्यूलिप गार्डन में बिताने के बाद पैर तो बुरी तरह से थक गए थे और धूप बड़ी तेज़ से निकल गई थी। यहाँ पर निशात गार्डन में टिकट थी, जो कि 70 रुपये की टिकट थी। जो टिकट लेने के बाद ही आप इन गार्डन्स में एंट्री कर सकते हैं किसी भी जगह। ट्यूलिप गार्डन में वहाँ भी टिकट थी, यहाँ भी टिकट है। मेंटेनेंस भी तो मांगता है भाई। मेंटेन ट्यूलिप गार्डन बहुत अच्छी तरह से था। अब ये निशात गार्डन किस तरह से है ये देखते हैं। ये बिल्कुल डल झील के सामने बनी हुई है। देखते हैं चल के कि ये कैसी है। यह कई स्टेप्स में बनी हुई है, लगभग 12 स्टेप्स में बनी हुई है। मतलब कि चढ़ते ही जाना है। हमने टिकट ली और गेट में टिकट दिखाने के बाद हमने यहाँ पर एंट्री ली। ये है निशात गार्डन, निशात बाग। 2 गार्डन हैं, दोनों मुगल गार्डन हैं, पर एक का नाम निशात गार्डन है और दूसरे का शालीमार बाग। और हम ट्यूलिप गार्डन से पहले आए निशात बाग में, जो कि हमें रास्ते में ही पहले मिला। इसके बाद है शालीमार गार्डन, जो कि हम ये गार्डन देखने के बाद जाएंगे। बड़ी तेज़ और कड़कती धूप थी, जो कि आज 15 अप्रैल 2025 है और अभी लगभग 12 बज रहे थे और बहुत ही तेज़ धूप थी यहाँ श्रीनगर में, कश्मीर में। डल लेक के पूर्वी किनारे पर बना है यह सीढ़ीदार मुगल उद्यान निशात बाग। निशात बाग उर्दू का शब्द है, जिसका अर्थ है खुशी का बगीचा। डल झील के पूर्वी किनारे पर बना है यह सीढ़ीदार मुगल गार्डन, मतलब निशात बाग। मुगल उद्यान 2 हैं यहाँ पर और ये है निशात बाग। निशात बाग उर्दू का शब्द है, जिसका अर्थ है खुशी का बगीचा। और इस बाग को डिज़ाइन किया था 1633 में नूरजहाँ के बड़े भाई आसिफ खान ने। बड़ी कड़क धूप थी और ट्यूलिप गार्डन में लगभग 2-3 घंटे हम घूमे थे। और यहाँ मेन रोड तक तो हम गाड़ी में आए, लेकिन इसके बाद हमें सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ा। और इस गार्डन में हमें ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाना है और लगभग 12 टेरेस कह लीजिए, 12 लेवल हैं इसके। अभी तो हम चढ़ के फर्स्ट लेवल में भी नहीं पहुँचे थे और एंट्री भी नहीं की थी। अभी यहाँ सफाई हो ही रही थी। हम सुबह जल्दी निकले थे कि हर जगह जल्दी जल्दी कवर करें। यहाँ पे अभी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ट्यूलिप का सीज़न था। और मैक्सिमम भीड़ सबसे पहले ट्यूलिप देखने गई, क्योंकि ट्यूलिप का टाइम लिमिट था। 26 मार्च को खुला था और अप्रैल एंड तक रहना था, तो सारी भीड़ पहले ट्यूलिप गार्डन ही देखने जा रही थी। हम ट्यूलिप गार्डन देख के यहाँ पर आए, मुगल गार्डन निशात बाग देखने आए। और यहाँ बस हम नीचे से चढ़ते ही जा रहे थे, चढ़ते ही जा रहे थे। और हम अभी चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर ही पहुँचे हैं, मतलब पहली छत में पहले पहुँचे हैं। ये है निशात बाग, जिसकी कि हम अभी पहली ही छत में पहुँचे हैं और इसके 12 छत
और हैं, और यह है पहली छत जहाँ से कि डल लेक बड़ी ही खूबसूरती से दिखाई देती है। बेहद ही खूबसूरत साफ़ सुथरा मेंटेन गार्डन था ये। पर चूँकि हम ट्यूलिप गार्डन भर भर के फूल देख के आए थे तो ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। अच्छी जगह थी, सुंदर जगह थी, कलाकारी बहुत अच्छी थी इसकी। मुग़लों ने बड़े अच्छे अच्छे किले बना रखे हैं, पार्क बना रखे हैं, उनमें से ही एक था ये मुग़ल गार्डन। बहुत ही खूबसूरत डल लेक के किनारे बना था और इसमें चढ़ने के बाद फर्स्ट फ्लोर से ही डल लेक दिखाई देता था। ये अभी हम फर्स्ट फ्लोर में थे। इसकी 12 फ्लोर्स हैं, मतलब 12 छतें बनाई गई है, जो कि इतनी गर्मी में और ट्यूलिप गार्डन घूमने के बाद हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि इसमें ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाना था। और बीच में फुहारे बने थे, पानी का सोर्स बना था, बहुत ही सुंदर था। हमारे पास ड्रोन तो था नहीं जो ऊपर से दिखा सकें इसको। हाथ में मोबाइल कैमरा ही था जिससे कि शूटिंग हो रही थी, तो जितना हम अपने मोबाइल कैमरे से कवर कर पा रहे थे उतना ही कर पा रहे थे। बहुत तेज़ गर्मी थी, ट्यूलिप गार्डन में ही पैर थक चुके थे और हमारी गर्मी और थकान से हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम ऊपर चढ़ के इस गार्डन को पूरा निहारें। अगर हम पहले आते तो शायद हम कवर कर लेते। यहाँ पर हमारे इतना रिटायर्ड लोग आए थे और ड्रेसेस मिल रही थी यहाँ पर, उन ड्रेसेस को पहन के फ़ोटो खिंचा रहे थे। अच्छी सी लोकेशन में खड़े होके, अभी तो हमने देखा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये किस तरह की लोकेशन है इसकी। अभी हम इसके पहली छत पे थे और ऊपर 11 फ्लोर, मतलब 11 छतें और थीं, जो कि हमें सीढ़ियाँ चढ़ के जानी थी, जो कि हम चढ़ना नहीं चाहते थे। हमने थोड़ा सा ही राउंड लिया इसका, थोड़ा सा ऊपर गए, इतने में देखा कि डल झील में फुहारे चल रहे थे। जब हमने कल बोटिंग की थी तो तब कोई फुहारे नहीं थे, लेकिन अभी देखा तो डल लेक में से फुहारे निकल रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मेंटेन, साफ़ सुथरा हर जगह थी। ये पूरा श्रीनगर शहरी वेल मेंटेन्ड था, इसके गार्डन्स वेल मेंटेन्ड थे। ट्यूलिप गार्डन भी बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ से नीचे डल लेक को देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। ऊपर चढ़ने की तो हिम्मत हमारी थी ही नहीं। 2-3 घंटे ट्यूलिप गार्डन में चढ़ने के बाद और यहाँ नीचे रोड से सेकंड फ्लोर तक हम आ गए थे, दूसरी छत तक हम आ गए थे, पर उससे ऊपर जाने की हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। धूप भी बहुत ही तेज़ था। शायद हम ट्यूलिप गार्डन से पहले यहाँ आते तो हमें शायद ये बहुत अच्छा लगता और हम ऊपर जा सकते थे, पर हम ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पैर बुरी तरह से थक गए थे। और हम इसके बाद मुग़ल गार्डन, शालीमार बाग देखना जाना चाहते थे, एक ही दिन में सारा कुछ कवर करना चाहते थे। इसलिए हमने थोड़ा ही देखा इसको। ऊपर 12वीं छत तक हम नहीं गए और दूसरी छत से ही हम नीचे वापस आ गए, क्योंकि हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी चलने की। आप अगर पहाड़ों में आते हैं या कहीं भी आते हैं, आपको एक पॉइंट पे गाड़ी छोड़नी पड़ती है, फिर आपको पैदल ही घूमना है। ट्यूलिप गार्डन प्लेन था, हम पैदल ही घूम गए, लेकिन ये मुग़ल गार्डन, निशात बाग चढ़ना ही चढ़ना था, जो कि हमारी हिम्मत नहीं थी। और हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस हो लिए अगले मुग़ल गार्डन को देखने के लिए, शालीमार गार्डन को देखने के लिए हम यहाँ से चल दिए। हमने ऊपर निशात बाग से ही देखा था कि
डल झील में फुहारे चल रहे हैं, उसने हमें बड़ा अट्रैक्ट किया। जब हम बाहर आने लगे तो हमने देखा लोगों की भीड़ आ रही है, मतलब लोग ट्यूलिप गार्डन से छूटते थे और फिर ये मुग़ल गार्डन देखने आते थे। तो हम तो चल दिए यहाँ से बाहर, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं थी पहाड़ चढ़ने की। ट्यूलिप गार्डन भी बहुत बड़ा था, 75 एकड़ में, जो कि हमने ऑलमोस्ट पूरा कवर किया था चलते चलते। ये गार्डन भी फ़िलहाल बहुत सुंदर था, इसकी 2 फ्लोर तो सुंदर थी, इसके ऊपर और क्या था वो हम नहीं गए, नहीं चढ़े। हम अपना पैर बचाते हुए, अपनी थकान बचाते हुए वापस बाहर आ गए। और फिर से एक बार लालच आया हमें कि चल के देखते हैं डल लेक के और फुहारे को, और 1-2 फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं। इतना खूबसूरत लग रहा था डल लेक का किनारा, उसके किनारे निशात बाग और डल लेक में चलते हुए फुहारे बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। पता नहीं किस तरह से उन्होंने ऐसे अरेंज किया था फुहारा, वो फुहारे भी कभी ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे गिर रहे थे। कल हमने बीते दिन यहाँ पर बोटिंग की थी, तब ये फुहारे काम नहीं कर रहे थे। शायद काम कर रहे होते तो हमें और भी अच्छा सीन मिलता, पर तब ये फुहारे उन्होंने नहीं चला रखे। आज भरी दोपहरी हुई थी, लेकिन फिर भी डल लेक में चलते हुए फुहारों को देखने का लालच हम छोड़ नहीं पाए, और वही देखने हम दोबारा चले आए। पैरों की थकान भूल गए। यहाँ पर डल लेक में ऊपर उठते हुए फुहारे, नीचे गिरते हुए फुहारे बड़े अच्छे लग रहे थे। हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटोएं खिंचवाई, कुछ निशात गार्डन में तो हमने खींच ही ली थी, लेकिन फुहारों के साथ फ़ोटो लेना हम इस चीज़ का लालच नहीं छोड़ पाए, फ़ोटो खिंचा के चल दिए। हम अब मुग़ल गार्डन, शालीमार गार्डन पे, जो कि थोड़ी ही दूर पे था। यहाँ डल लेक के किनारे बड़े सुंदर लकड़ी के छतें सी बनी थी, शेड से बने थे, बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी। नक्काशी और कलाकारी के मामले में तो कश्मीर बहुत ही आगे है। इनके कढ़ाई किए हुए सूट, इनकी कुछ डिज़ाइन किए हुए लकड़ी की कारीगरी वगैरह बहुत ही सुंदर और फेस है। फ़िलहाल हम आ गए थे शालीमार गार्डन के पास, जहां हमने एक जगह देखी और अपनी कार पार्क की। और यहाँ भी आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। यहाँ पर भी टिकट थी, 70 रुपये की ही टिकट थी इसकी एंट्री लेने के लिए। और यहाँ लग नहीं रहा था कि कोई ऐसी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, पर क्योंकि ये गार्डन्स भी यहाँ पर फेमस हैं और इनको देखना बनता है। ये भी मुग़ल गार्डन है। मुग़ल्स ने बहुत ही सुंदर सुंदर इमारतें बना रखी हैं, बिल्डिंग बना रखी है, बहुत ही खूबसूरत किले बना रखे हैं, जो कि देखते ही बनते हैं। ये है शालीमार गार्डन। मुग़ल गार्डन ही कहलाते, पर ये शालीमार बाग है। अब भी हम निशात बाग देख के आए हैं। और शालीमार बाग को बादशाह जहांगीर ने अपनी रानी को खुश करने के लिए बनाया था। ये इसका ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये प्रसिद्ध शालीमार बाग। और इन्होंने मेहरुनिसा, जो कि नूरजहाँ के नाम से भी फेमस हुई थी, उसके लिए बनाया था। और जो निशात बाग हम देख के आ रहे हैं, वो नूरजहाँ के बड़े भाई आसिफ शाह ने बनवाया था। तो ये है शालीमार गार्डन। चलिए देखते हैं। यहाँ भी लगभग सेम स्टाइल था, बीच में फुहारे थे, किनारे गार्डन्स थे, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे छत सी बनवा रखी थी, पर ये चढ़ाईदार नहीं लग रही थी। इसमें आगे कुछ झरने वरने हैं और कुछ अलग ही किस्म के फूल के पेड़ वगैरह हैं और पौधे वगैरह हैं। ट्यूलिप गार्डन देखने के बाद ये इतने ख़ास हमें नहीं लग रहे थे, पर क्योंकि मुग़ल गार्डन्स थे, देखना तो बनता है। और यहाँ के फेमस गार्डन्स, यहाँ के नहीं, ये गार्डन्स ही फेमस है, शालीमार गार्डन और निशात गार्डन। चलिए देखते हैं इस गार्डन को।
कुछ पेड़ पौधे तो बड़े ही खास थे, ये उनके पत्ते थे या फूल थे, कुछ कह नहीं सकते थे। यहाँ कोई था नहीं जो हम इसकी ब्रीड पूछते कि ये किस किस्म के पौधे या पेड़ हैं। बड़े ही सुंदर लग रहे थे। यहाँ भी खड़े होके हमने कुछ फ़ोटोएं खिंचवाई। ये पिंक कलर के इसके पत्ते थे या फूल थे, हम बहुत पास तक गए, इसके नीचे तक खड़े होके हमने फ़ोटो खिंचवाए। और बेहद ही सुंदर सुंदर पौधे थे जो हमने कभी नहीं देखे थे। रात को हम फिर से उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए जिस रेस्टोरेंट में हमने कल खाया था, क्योंकि हमें और कोई रेस्टोरेंट जचा ही नहीं। कहीं पर मोस्टली यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से खाना खा के हम रात का सीन देखने के लिए निकल गए डल झील का, जो कि बेहद ही खूबसूरत था। ये दिन आज 15 तारीख हमारी आखिरी दिन था श्रीनगर में। इसके बाद हमने निकलना था दूध पत्री। कल निकलेंगे हम दूध पत्री के लिए और पहलगाम के लिए। बने रहिए देखने के लिए दूध पत्री और पहलगाम का सीन नेक्स्ट वीडियो में।